तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आप टाइटल और थंबनेल में देख करके ही शॉक्ड हो गए होंगे कि भाई ये क्या बता रहे हैं वीडियो में अपनी। तो हाँ ये सच है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब कमाई जो है बिल्कुल खत्म ही मान करके चलिए कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंबाइन हार्वेस्टर की इनकम से रिलेटेड पता लगेगा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इनकम पे क्या फर्क आया है कंबाइन हार्वेस्टर की। मतलब जो भी भाई कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस करते हैं यूपी में या उत्तराखंड में, तो इनकी इनकम पे बहुत दिक्कत आ गई है। मतलब अब कंबाइन हार्वेस्टर चलाना इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। सारी बात बताऊंगा डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए स्टेट की बात कर लेते हैं। जैसा आपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट इसमें सुना, तो आप ये समझ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूरे में कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस मतलब फेल हो गया है। तो देखिए जैसे मैंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बोला, मैं देखिए पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा इसमें मैं बात कर रहा हूं सिर्फ दो जिलों की। उत्तर प्रदेश में एक तो डिस्ट्रिक्ट रामपुर की और उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों ही जिलों में कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, उसकी ही मैं डिटेल से बात करूंगा। तो देखिए अब इन दोनों जिलों की फसलों की बात कर लेते हैं कि दोनों जिलों में फसल कितनी होती है और कौन कौन सी फसल होती है। तो दोस्तों इन दोनों जिलों में और भी आसपास वाले जिलों में जैसे मुरादाबाद है, बरेली है, पीलीभीत है, इन सब में साल में 3 बार किसान भाई फसल करते हैं, जैसे गेहूं और धान। तो देखिए धान की इसमें 2 फसलें होती हैं और गेहूं की 1 फसल होती है। ज्यादातर भाई क्या करते हैं, देखिए नवंबर में जैसे गेहूं लगता है तो नवंबर में गेहूं बोते हैं और अप्रैल में मोस्टली गेहूं की सारी कटाई हो जाती है। तो अप्रैल में गेहूं कटाई करने के बाद में मई में जो है फिर ये साठा धान आता है। ये 60 दिन का कहलाता है। 60 दिन में ये धान कंप्लीट हो जाता है, तो मई में इस धान को लगाया जाता है। और इसकी जो पौध होती है साठा धान की, वो देखिए अप्रैल और मार्च अप्रैल में ही वो पौध डाली जाती है। तो फिर उसकी बुवाई जो है वो मई से शुरू हो जाती है, मई में लग जाता है वो, और ये जून में या मिड जुलाई तक जो है ये कटाई इसकी हो जाती है। इसे साठा धान ही बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है जुलाई में देखिए वो दूसरा धान लग जाता है जो अक्टूबर में आता है। वो सभी जगह पर लगता है, वो आपने देखा ही होगा कि वो जो धान है सीजन वाला वो सभी जगह लगता है। वो जुलाई में लग करके अक्टूबर में उसकी कटाई होती है। तो ये 3 तरह की फसलें जो है इस एरिया में, जो मैंने एरिया आपको बताए कि जैसे उत्तराखंड का उधम सिंह नगर है और रामपुर है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है, बरेली है, इसमें ज्यादातर किसान भाई जो है ये 3 फसलें लेते हैं साल में। तो साठा धान जो है इसमें देखिए अच्छा खासा मुनाफा जो है किसान भाइयों को हो जाता है, क्योंकि देखिए इन एरिया में पानी की कमी है नहीं। जिन एरिया में पानी नहीं होता वहां साठा धान नहीं लग पाता है, लेकिन इस एरिया में क्या है कि 30-35 फीट पे पानी आराम से आ जाता है। तो यहाँ पर ये साठा धान की खेती करी जाती है खूब। और देखिए मंडियां, जो धान मंडी होती है, मंडियां भी इसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मौसम में वो इस धान को खरीदने के लिए तैयार रहती हैं। तो मतलब किसान को बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। फिर देखिए इसमें लगाने में खर्च भी कम आता है। ज्यादातर भाइयों ने क्या किया है कि अब सोलर पैनल सिस्टम आ गया है, तो सोलर पैनल सिस्टम खरीद करके अपने खेत पे ही सेटअप बना दिए हैं। और वो क्या है कि वो मोटर सोलर पैनल से चलती रहती है, पूरा दिन धूप निकलती है, पूरा दिन मोटर, इन दिनों में धूप की भी दिक्कत नहीं है, पूरा दिन मोटर आराम से चलती रहती है। तो जैसा आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो भी डाली थी सोलर पैनल से रिलेटेड। वो वीडियो मैंने इसी साठा धान वाले सीजन के टाइम पे ही डाली थी और वो चैनल पे पड़ी भी होगी, आप देख सकते हो। फिर इस धान का एक फायदा और हो जाता है कि देखिए इस धान में ज्यादा बीमारी भी नहीं लगती, तो मतलब स्प्रे भी नहीं होते ज्यादा। जो सीजन वाला धान जो होता है उसमें बीमारी बहुत लगती है, उसमें स्प्रे भी अच्छे खासे हो जाते हैं। तो मतलब खर्च अच्छा खासा आ जाता है उसमें, इसमें खर्च उतना नहीं आता, क्योंकि इस धान को ज्यादातर पानी चाहिए और पानी रेगुलर मिलता रहता है सोलर पैनल सिस्टम से। और फिर इस धान का रेट भी अच्छा मिल जाता है। मतलब कंबाइन हार्वेस्टर से गीला गीला कट के चला जाता है, डायरेक्ट मंडी जाता है और मंडी में इसका गीले का रेट अच्छा खासा मिल जाता है। तो गीले में वजन भी अच्छा खासा होता है। तो सारे किसान भाइयों को इस फसल से बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो दोस्तों जब ये 3 फसलें होती हैं तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर वालों को भी ठीक ठाक इनकम हो जाती है, क्योंकि देखिए पहले तो गेहूं की कटाई करते हैं, फिर दोनों धान की कटाई करते हैं। तो मतलब इतना कंबाइन हार्वेस्टर वालों को टाइम नहीं मिल पाता। जैसे ही सीजन खत्म करके, मान लीजिए धान का खत्म हुआ, तो धान के बाद में कंबाइन हार्वेस्टर इतने रिपेयर होती है और जो उधारबाजी में आपका पैसा है वो आप पैसा इतने दिनों में उगाई करते हो, फिर अगला सीजन आ जाता है। तो मतलब कंबाइन हार्वेस्टर को पूरे साल जो है वो टाइम नहीं मिलता। लगातार कंबाइन हार्वेस्टर चलती रहती है, कुछ दिनों का ही टाइम मिलता है बस। उतने टाइम में आप उसे रिपेयर करा लेते हो और अपनी उधारबाजी उगा लेते हो।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर बात कर लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर की जो ईएमआई है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने वाले क्या करते हैं, ज्यादातर 6 महीने वाली ईएमआई बनवाते हैं। तो 6 महीने वाली ईएमआई जो बनवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे गेहूं की कटाई की तो उसमें एक ईएमआई आराम से चली गई, फिर जब वो सीजन वाले धान की कटाई की तो एक ईएमआई उसमें चली गई। तो ये बीच का जो साठा धान है ये एक तरह से कंबाइन हार्वेस्टर वालों को इनकम के रूप में पूरा का पूरा बच जाता है, क्योंकि उन दोनों फसलों में तो वो ईएमआई पे कर देते हैं। ये जो है ये कंबाइन हार्वेस्टर वालों की पूरी बचत है इस धान में। तो इस वजह से इस एरिया में जो है पंजाब और हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा कंबाइन हार्वेस्टर जो देखने को मिलेंगी आपको वो इसी एरिया में देखने को मिलेंगी। यहां ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करके लाते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि पूरे साल कंबाइन हार्वेस्टर चलती है और पूरा एक सीजन बीच वाला जो है वो आराम से बचत का होता है। और जब इस एरिया में कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा परचेज होकर के आई हैं तो अब इस एरिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। कंबाइन हार्वेस्टर में सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी एरिया में है जो मैंने आपको बताया, रामपुर और उधम सिंह नगर वाला जो एरिया है ये, इसमें सबसे ज्यादा कंबाइन हार्वेस्टर है, तो कंपटीशन भी बहुत है यहाँ। फिर एक चीज और बता दूं मैं, देखिए 2 से 2.5 लाख रुपए इसमें एक्स्ट्रा खर्च करते हैं भाई लोग 4x4 के चक्कर में, क्योंकि देखिए साठा धान जो है वो बारिशें भी होती हैं उस टाइम पे तो कीचड़ में भी चलानी पड़ती है कंबाइन हार्वेस्टर। तो 2-2.5 लाख रुपए तो कंबाइन हार्वेस्टर में इसी बात से खर्च करते हैं साठा धान के चक्कर में कि 4x4 के बिना साठा कटेगा नहीं, तो 4x4 मजबूरी में लगाना पड़ता है। 2-2.5 लाख रुपए उस पर भी कंबाइन हार्वेस्टर वाले खर्च करते हैं। तो दोस्तों ये तो सब बात हो गई देखिए किसानों की फसलों की इस एरिया में और कंबाइन हार्वेस्टर की इनकम की। अब बात कर लेते हैं इस एरिया में प्रॉब्लम क्या आई है। तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर में और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रशासन ने इस बार से साठा धान की बुवाई जो है वो बंद कर दी है। प्रशासन का यह मानना है कि इस फसल की वजह से वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि रामपुर जिले में मसवासी, स्वार, बिलासपुर, केमरी, मिलक, पटवई और शाहबाद इन सब एरिया में साठा धान जो है वो पूर्णतया प्रतिबंधित है। इसी तरह उधम सिंह नगर के जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा इन सब एरिया में साठा धान प्रतिबंधित है। उधम सिंह नगर के किसानों ने, देखिए उधम सिंह नगर में जो किसान हैं वो ज्यादातर सरदार हैं, बड़े बड़े किसान हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है कि सीएम से, उत्तराखंड के सीएम से बात कर करके उन्होंने जो है इस बार की परमिशन इस धान के लगाने की ले ली है। तो मतलब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तो इस बार लग रहा है, लेकिन रामपुर में प्रशासन ने पूरी तरह से इस बार बंद रख रखा है धान। जिसने भी धान की पौध अभी तक डाली थी उसमें प्रशासन ने सब में ट्रैक्टर चलवा दिया है, या अभी जिसने चोरी छिपे डाल करके अब धान लगा दिए थे तो उनके खेत में भी ट्रैक्टर चला दिया गया है और सबको नोटिस जारी कर दिए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर जो भी साठा धान की खेती करेगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि देखिए जब ये साठा धान ही नहीं लगेगा तो फिर कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस करने में इस एरिया में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब साठे धान की जो बचत होती थी वो होती थी। बाकी अब 2 फसलें रह जाएंगी, गेहूं की और धान की, तो इन दोनों फसलों में तो कंबाइन हार्वेस्टर की ईएमआई जाएंगी, तो फिर बचत क्या होगी? बिना वजह कंबाइन हार्वेस्टर चलाने का क्या फायदा? यही साठा धान जो है बचत होता था और यही बचत अब नहीं होगी। फिर जिसने भी 4x4 लगवाए थे, जैसे 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके कंबाइन हार्वेस्टर में 4x4 लगवाए थे इस साठा धान के चक्कर में ही, तो उनके वो पैसे भी बेकार गए भाई। अब 2-2.5 लाख रुपए का तो उनका 4x4 बिकेगा नहीं, और फिर बिकेगा भी तो लेगा कौन उसे, क्योंकि यहाँ आसपास के एरिया में तो कोई लेगा नहीं उसे। जब साठा धान ही नहीं लगेगा तो 4x4 का काम ही खत्म हो गया। तो मतलब इस तरह से भी लॉस हो गया कंबाइन हार्वेस्टर वालों को। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो देखिए इस एरिया में जितना भी एरिया ये मैंने आपको बताया है, इसमें नई कंबाइन हार्वेस्टर लेने का आप कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर बहुत महंगी आ रही है। 30 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर 4x4 के साथ में 30 से 32 लाख रुपए की पड़ रही है। तो इतनी महंगी कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के उसकी ईएमआई को चुकाना, क्योंकि देखिए कैश में तो हर एक भाई नहीं ले पाता, उसका लोन भी कराना पड़ता है। तो जब ज्यादा अमाउंट इतना हो गया है तो मान के चलो 20-25 लाख रुपए का लोन आदमी कराएगा उस पर, तो 20-25 लाख की ईएमआई भी बहुत ऊपर जाएगी, तो फसलें उतनी अब होंगी नहीं। तो ये दिक्कत अब आने वाली है कि नई कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के इस एरिया में आदमी फंस जाएगा। तो मेरा तो यही सजेशन है, जो नए भाई हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं इस एरिया वाले, वो अब नई कंबाइन हार्वेस्टर ना ही लें तो बेस्ट रहेगा, और पुरानी भी अगर ले रहे हैं तो सोच समझ कर लें, क्योंकि जब फसलें ही नहीं है तो आप कहाँ चलाओगे कंबाइन हार्वेस्टर? दूसरे स्टेट में अगर आप चलाने के लिए लेकर के जाओगे तो वहां भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था पिछली वीडियो में 2.5 लाख रुपए का चालान कटा एक कंबाइन हार्वेस्टर का,
तो भैया 2.5 लाख रुपए का कंबाइन हार्वेस्टर का जब बाहर चालान कटेगा तो क्या आप बाहर से बचा करके लाओगे, अपनी जेब से पैसे जमा करके आओगे? तो कोई फायदा नहीं है, बाहर आप चला नहीं पाओगे, अपने एरिया में आपको फसलें नहीं मिल रही, तो फिर कोई फायदा नहीं है कंबाइन हार्वेस्टर इस एरिया में लेने का। अदर एरिया की मैं बात नहीं कर रहा, जो अदर स्टेट हैं जैसे एमपी है या और अदर स्टेट हैं, उन एरिया की मैं बात नहीं करता, क्योंकि वहां पर एरिया ज्यादा है और कंबाइन हार्वेस्टर कम है, कंपटीशन कम है। लेकिन अब इधर की कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादातर उधर जाएंगी तो कंपटीशन उधर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इधर तो इनकम है नहीं, ये सारी कंबाइन हार्वेस्टर बिक बिक के उधर ही जाएंगी, तो फिर क्या होगा, उधर भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सोच समझ के अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही भाई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करना, मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।